Assalamu alaikum students. Yesterday we had studied about human organ system. Today we are going to study plant organs. The main plant organs, as you know, and you have studied it in the lower classes, that main plant organs are roots, stem, leaves and flowers. So we will study about these different organs of the plant. First of all, we will study about flower. Flower is the reproductive organ of the plant. Why it is called reproductive organ of the plant? Because it contains male reproductive organ and female reproductive organ. Male reproductive organ of plant is called stamen and female reproductive organ is called carpel. So this is all about flower and it takes part in the pollination. Pollination means transference of pollen grain from one plant to another plant and then this pollination helps in fertilization. ये आप देख रहे हैं ये इंसेक्ट है. जब ये दरअसल यहाँ से नेक्टर कहते हैं किस्म का शहद जो बिल्कुल यहाँ बेस में मौजूद होता है वो नेक्टर. ठीक है, ये उसको लेने के लिए आता है. जब उसको लेने के लिए आता है तो यहाँ पर ये येलो डस्टी पाउडर होता है जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो कि मेल जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल मौजूद होता है. ठीक है, वो इसकी बॉडी के साथ चिपक जाता है. वो दैट पॉलन ग्रेन स्टिक विद इट्स बॉडी और फिर जब ये किसी और प्लांट को विजिट करता है, किसी और फ्लावर को विजिट करता है ऑफ द सेम स्पीशीज, याद रखें ऑफ द सेम स्पीशीज कह रही हूँ, यानी अगर वो अमरूद के प्लांट का फ्लावर है तो उसका पॉलन ग्रेन अमरूद के प्लांट का फीमेल पार्ट यानी कार्पल ही रिसीव करेगा. ऐसा नहीं है कि वो आम के फ्लावर पे चला जाएगा और उसका पॉलन ग्रेन जो है वो रिसीव कर लेगा. नहीं, सेम स्पीशीज के फ्लावर में पॉलिनेशन होती है. फॉर पॉलिनेशन मीन ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द कार्पल विच इज कॉल्ड फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. वहां पे वो ट्रांसफर हो जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और फिर उसी से जाइगोट बनता है, फिर वही बड़ा होता रहता है और फिर वो एक पूरा प्लांट बॉडी बनाने की सलाहियत रखता है. फिर हम आते हैं ये स्टेम की तरफ. स्टेम यूजुअली ग्रो अपवर्ड टुवर्ड्स द लाइट. टुवर्ड्स लाइट मींस सनलाइट की तरफ ये ग्रो करता है और जो रूट्स हैं वो हमेशा अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टेम. स्टेम में वो जगह फ्रॉम विच leaf arise, that is called node, and the distance between the two node is called internode. ये देख रहे हैं जहाँ से ये लीफ निकलता है. अच्छा, लीफ के एक्सिल में से, ये एक्सिल में ये बेस जो है यहीं से ही फ्लावर बाहर निकलता है. अच्छा, ये जो स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल. स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल. तो एक लीफ के आपको मैंने ये पार्ट्स बताए और जो आगे का जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना. द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पेटियोल एंड इट अराइज फ्रॉम नोड. द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड. अब हम आते हैं लीव्स की तरफ. लीव्स are the organs of the photosynthesis. Photosynthesis is that process in which leaf prepare food. What is the food of plant? Glucose. By which a plant make its food with the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is green coloring matter that you have already studied in specialized cell. We have studied it in detail. This is, as I already told you, that this is petiole. Petiole means stalk of the leaf. Okay, and this is lamina. Expanded part is called lamina, and this vein, this thick vein is called midrib. It is called midrib,
and those veins which are originating from this main midrib, those are called lateral veins. इनको हम lateral veins कहलाते हैं, जो कि ये मेन वेन से निकलती हैं. ठीक है. तो ये था लीफ के बारे में. फिर हम आते हैं रूट्स के बारे में. ये देखें, ये जो सबसे मेन रूट है इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं. ठीक है. अच्छा, इससे इस रूट से जो दूसरी रूट्स निकलती हैं इनको हम सेकेंडरी रूट्स या लेटरल रूट्स भी कहते हैं. तो रूट क्या करती है? इट एंकर द प्लांट इन द सॉइल सो दैट इट डज नॉट ब्लो अवे और फॉल ओवर बाय एक्सीडेंट. यानी ये उसको जमीन में जमाए रखती हैं रूट प्लांट को, ताकि कभी तेज हवा आए तो ये जड़ से ना उखड़ पाए. तो उसको सपोर्ट करती हैं रूट्स. इसके अलावा इन रूट्स में से रूट हेयर्स, यानी इनका काम जो प्राइमरी रूट्स और लेटरल रूट्स का काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये ज़मीन से वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करें. ठीक है. इनका काम सिर्फ ये है कि ये फिक्स रखें प्लांट को. तो वाटर और मिनरल सॉल्ट का काम कौन करता है एब्जॉर्ब करने का? इन रूट्स में से छोटे छोटे हेयर्स बाहर निकलते हैं, उनको रूट हेयर कहते हैं. वो रूट हेयर सिंगल सेल्ड होते हैं एंड दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. तो ये आपने रूट ऑर्गन में भी आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से एक सिंगल सेल जो होता है वो मिलकर टिश्यूज बनाता है. ठीक, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सिंगल पैलिसेड सेल के बारे में पढ़ा, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. पैलिसेड सेल्स जो कि क्लोरोफिल रिच होते हैं. फिर वो पैलिसेड सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं जिनको पैलिसेड टिश्यूज कहते हैं. फिर वो एक ऑर्गन बनाते हैं जिसको हम लीफ कहते हैं. फिर ये ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलकर एक प्रॉपर सिस्टम बना देता है और फिर एक पूरा प्लांट बनता है. फ्लावरिंग प्लांट एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसके अंदर रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होता है, लीव्स भी होते हैं और फ्लावर्स भी होते हैं. तो ये था बच्चों आज के, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है. इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा. इसका नोट मैं आपको सेंड कर दूँगी.